हेलो एवरीवन, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उनमें कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व कर चुके हैं और देखिए कुछ और क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो चलिए आप लोगों के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, तीन सब्साइडरी या एक्सिलरी कह सकते हैं, तीन इक्वेशन दी हुई हैं। आप कैसे सॉल्व करोगे? आप लोगों को क्या करना होता है, या तो आप एक काम करिए, कोई से भी दो दो एक्सिलरी इक्वेशन लेकर आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर एक काम करिए कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लीजिए जिससे आप लोगों का नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आप लोगों का जीरो बन जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसके अंदर क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या है, एक्स और वाई है, बट ये सेपरेटली सॉल्व नहीं हो सकते। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कोई ऐसा रूल लगाना पड़ेगा कि जिससे इन में से कोई से भी फैक्टर लेकर इंटीग्रल हो जाए। तो देखिए अगर हम ईच फ्रैक्शन लेते हैं, ईच फ्रैक्शन का मीनिंग होता है जो फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं वो इन तीनों के इक्वल है। तो देखिए अगर dx प्लस dy करूं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दैट इज dx प्लस dy इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए अब एक फ्रैक्शन ये, एक ये और एक ये हो गया आपका न्यू। अब देखिए कौन से फ्रैक्शन को यूज करके क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए अगर मैं इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के साथ ले लूं तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि आप कौन से फ्रैक्शन यूज करेंगे, dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन x प्लस वाई जेड। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों का क्या बचा, देखिए इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, x प्लस वाई का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, z का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, यानी कि लॉग में आ जाएगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो आप लोगों को पता है कि 1 अपॉन टी डी टी कितना होता है, लॉग। तो यह आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग C1, यानी कि लॉग को रिमूव करोगे कितना होगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ लॉग को रिमूव करेंगे तो काय में आ जाता है, प्रोडक्ट में। तो आप लोगों का एक सॉल्यूशन आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इक्वल टू C1। ये आप लोगों का एक सॉल्यूशन है। बट अगर तीन एक्सिलरी दी होती है तो आप लोग कितने सॉल्यूशन निकालते हो, दो। चलिए एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। देखिए बाकी किससे करेंगे, अगर हम थर्ड को यूज करते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ एक्स प्लस वाई भी आ रहा है, इसका मतलब इससे तो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करिए, एक फ्रैक्शन और ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे लूं dx प्लस dy, जो आपने अभी किया है वो क्या बन रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम क्या करें, dx माइनस dy ले लें तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ये बन गया dx प्लस dy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसे t माने तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पर है, क्या लिखेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू t1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू t2। ये आएगा आपका dx प्लस dy इक्वल टू dt1 और dx माइनस dy इक्वल टू dt2। क्या बन गया, dt1 अपॉन t1 स्क्वायर dt2 अपॉन t2 स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करिए, क्या होगा, t1 की पावर -2 इक्वल टू t2 की पावर -2 का आप इंटीग्रल करेंगे, क्या होगा, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और यहाँ लीजिए कांस्टेंट C2, यहाँ लिखे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका t1 की पावर -1 अपॉन -1 इक्वल टू, ये क्या बनेगा, t2 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस C2। एक काम कर सकते हैं, अगर हम C2 को भी यहाँ नेगेटिव में ले लें तो सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यह आएगा 1 अपॉन t1 इक्वल टू 1 अपॉन t2 प्लस C2। सारे माइनस कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 इक्वल टू C2, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू C2। कैसे देंगे सॉल्यूशन, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, एक्स
कैंसिल, सॉरी प्लस, हाँ ठीक है, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज -2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2। आप माइनस को रिमूव कर सकते हो, नीचे से माइनस साइन कॉमन निकालिए तो ये कैंसिल आउट। अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले तो ये और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक सॉल्यूशन और आ गया। कैसे लिखते हैं हमने आप लोगों को बताया था, सॉल्यूशन 3 टाइप से लिख सकते हैं। या तो एक काम करिए, सॉल्यूशन लिखते वक्त फंक्शन में अपने दोनों कांस्टेंट्स जो आपके बनकर आए हैं उनको लिखिए और इक्वल टू क्या लिखिए, 0। या तो सॉल्यूशन ऐसे देते हैं, या फिर एक काम करिए, इसको फंक्शन बनाकर इसकी जगह रिप्लेस करिए, यानी 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे फंक्शन बनाकर यहां लिखिए, या x प्लस वाई अपॉन जेड एज इट इज लिखिए और इसको फंक्शन बनाकर यहां लिखिए। तो आप लोग तीनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, आप लोगों के पास 3 सबसाइडरी एक्सिलरी इक्वेशन है। आप लोगों को क्या करना है, तीनों में से कोई भी, या तो 2 लीजिए या 2 में से कोई भी ऐसा करके लीजिए जो आप लोगों का इस तरह से इंटीग्रल हो जाए, मतलब इस तरह से फ्रैक्शन बन जाए कि आप उसे इंटीग्रेट कर सके। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ x प्लस वाई था, जो जेड में से रिमूव करने के लिए यहाँ x प्लस वाई लाना जरूरी था, और x प्लस वाई के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया तो होल स्क्वायर बन गया। इस फैक्टर के साथ, इस फ्रैक्शन का मतलब होता है इन तीनों के इक्वल ये फ्रैक्शन चल रहा है। हमने क्या किया, इसके इक्वल इस फ्रैक्शन को लिखा, एक कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि क्या बना, इसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद है तो log x प्लस वाई बन गया dz अपॉन जेड। 1 अपॉन टी का क्या होता है, dt का log t, तो log z हो गया। log में क्या होता है, कोई चीज प्लस में आती है तो कांस्टेंट में, और log रिमूव हो गया। आप लोगों का एक कांस्टेंट ये वाला आ गया। अब देखिए, अगर हमें दोबारा करना है एक फैक्टर का आंसर और लेना तो कैसे करेंगे, पहले एक काम कर लेते हैं, dx प्लस dy और dx माइनस dy को फैक्टर करके लिया, यानी कि मुझे बनाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिया, x प्लस वाई को t1 मानिए, x माइनस वाई को t2 मानिए, ये हो गया dt1 अपॉन t1 स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रल करते वक्त, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन t1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन t2 माइनस c2। माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 इक्वल टू क्या हो गया, c2। वैल्यू डालिए, इसकी वैल्यू x प्लस वाई और इसकी वैल्यू x माइनस वाई है। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स कैंसिल -2y। अब एक काम करिए, नीचे से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। आपके सॉल्यूशन किसी भी तरह दे सकते हो, या तो दोनों को कॉमा लगा के लिख दीजिए, या फिर एक को दूसरे का फंक्शन बनाकर लिख दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चारपेट्स मेथड से क्वेश्चन करने के लिए कहाँ है, चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने आप लोगों को अपने लेक्चर में समझाया था, आप लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है आप उसको f एज्यूम करिए। तो क्या करेंगे, पूरे को एक साइड लाइए, इक्वल टू लिखिए 0, इसका डिफरेंशियल करिए x में, x यहाँ पर है पी वाई, इसका डिफरेंशियल करिए y में, तो एक px यहाँ y का 1, यहाँ करेंगे तो q, डेल f ओवर डेल z करिए, यहाँ z है नहीं, सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, 0 हो जाएंगे। डेल f अपॉन डेल p करिए, p में एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो एक्स वाई प्लस q हो जाएगा। डेल f ओवर डेल q करिए, तो यहाँ पर कितना आपका q का 1 हुआ, p आ गया और ये y, तो आप लोगों का ये सारे डिफरेंशियल निकल गए। तो बाई चारपेट्स फॉर्मूला, चारपेट्स का फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है, dp अपॉन डेल f अपॉन डेल x, p डेल f अपॉन डेल z, dq अपॉन डेल f अपॉन डेल y, q डेल f अपॉन डेल z, dz अपॉन माइनस p डेल f अपॉन डेल p माइनस q डेल f अपॉन डेल q, dx अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल p एंड dy अपॉन माइनस का डेल f अपॉन डेल q। देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, लेंथी है बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को याद नहीं होगा। अब एक काम करिए, सारी वैल्यूज पुट करिए,
तो जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। वैसे तो देखिए यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप बाकी वैल्यूज रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप सारी वैल्यूज डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि डीपी के नीचे क्या आ गया हमारा 0, किसी भी फ्रैक्शन के साथ लूंगी तो 100% डीपी क्या आएगा 0। बट ऐसा नहीं कि आप लिख कर नहीं आएंगे, आप लिखना पूरा, ठीक है। तो डीपी 0 हो गया, इंटीग्रेट किया तो p इक्वल टू क्या आ गया a। एक काम करिए इक्वेशन 1 में p की वैल्यू को पुट करिए, क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। तो 1 में p को पुट करिए, क्या होगा ax y a q y माइनस वाई जेड इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, हमने आप लोगों को बताया था लेक्चर में अपने, आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखिए यहां से अगर मैं q को कॉमन लूं a प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा वाई जेड माइनस ए एक्स वाई, वाई कॉमन आ रहा है जेड माइनस ए एक्स, तो q की वैल्यू आ गई आप लोगों की, q की वैल्यू भी आ गई और p की वैल्यू भी आ गई। तो सॉल्यूशन कैसे देते हैं आप लोग, इसका सॉल्यूशन होता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। प्लीज इसके साथ लेक्चर भी अटेंड करिए, अदरवाइज ऐसे सिंपली एक एक क्वेश्चन करने से नहीं होगा। ये एक तरह से रिवीजन है, अगर आप लोग लेक्चर अटेंड करेंगे तो उसके बाद अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है आप लोगों को खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए p की वैल्यू a है और q की वैल्यू रखिए जेड माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिए, ऐसे देखा करिए, जेड माइनस ए एक्स को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो डी जेड और डी एक्स को भी कलेक्ट करिए। तो हम कैसे लिखेंगे डी जेड माइनस ए डी एक्स, और देखिए इधर क्या बचा ए प्लस वाई डी वाई, इसको उठाकर इसके नीचे ले जाइए, ठीक है। देखिए इसको इधर लेकर आइए अपॉन में, देखिए इसका डिफरेंशियल यहाँ पर है बट ये सेम डिग्री है, जब इंटीग्रल करते हैं और सेम डिग्री होती है या तो डिवाइड करिए या तो जो नीचे लिखा है वैसा ऊपर बनाइए। तो हम इसको क्या लिखेंगे डी जेड माइनस ए डी एक्स अपॉन जेड माइनस ए एक्स। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे ए ऐड करिए और ए सबट्रैक्ट करिए। यहाँ एक काम करिए जेड माइनस ए एक्स को अगर टी मान लें तो डी जेड माइनस ए डी एक्स कितना हो गया डी टी, तो ये आपका डी टी अपॉन टी बन जाएगा। देखिए y प्लस ए से y प्लस ए कैंसिल हो गया 1 और यहाँ आएगा a अपॉन वाई प्लस ए, ये आप लोगों का dy है। इंटीग्रेट करिए डी टी अपॉन टी क्या बन जाएगा लॉग टी, 1 का इंटीग्रल क्या होता है y और ये हो गया a लॉग y प्लस ए। एक काम करते हैं कांस्टेंट लॉग ले लेते हैं लॉग सी। चलिए कैसे देंगे आंसर, लॉग रिमूव करना है तो t इक्वल टू, यहाँ पर लॉग नहीं है e की पावर में लिखिए, इस पावर को इसके ऊपर ले जाइए, इस पावर को इसके ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा y प्लस ए की पावर माइनस ए इंटू सी, और चाहे तो इसे नीचे लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू कितना आ गया e की पावर y प्लस ए की पावर ए इंटू सी, और t की वैल्यू डालिए z माइनस ए एक्स y प्लस ए की पावर a इज इक्वल टू सी ई की पावर v। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। ये याद रखिए इंटीग्रल करते वक्त अगर आप लोग सेम पावर है सेम डिग्री है तो क्या करेंगे, या तो डिवाइड करिए या सेम बनाइए नीचे की तरह, इसीलिए हमने a ऐड किया और a को सबट्रैक्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का एक्स स्क्वायर डी टू एक्स डी प्लस 2y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। देखिए होमोजीनियस में है, सेकेंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट के साथ एक्स, क्या पुट करते हैं हम यहाँ पर x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो z कितना हो जाएगा log x। तो इसे क्या लिखेंगे d पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में तो d1 करिए, माइनस कितना हो जाएगा d1 प्लस 2, और यहां से y को बाहर लीजिए, x की वैल्यू कितनी होगी e की पावर z और log x हो गया z। सॉल्व करिए d12 माइनस 2d1 प्लस 2y इक्वल टू z e की पावर
जेड। देखिए कैसे करेंगे, अगर आप इसकी एक्सिलरी बनाएंगे तो क्या होगा, d1 की जगह m रखिए, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। यहाँ देखिए होमोजीनियस है ना, तो d1 माइनस 1, फर्स्ट की जगह d1 प्लस टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। m कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस आई। cf कैसे देंगे, e की पावर, इसे रियल में लिखेंगे और इसे इमेजनरी में, तो e की पावर 1z, इसे लिखेंगे c1 cos z प्लस c2 sin z। बट z से आप चेंज करिए, e की पावर z को क्या लिखेंगे x और z को क्या लिखेंगे log x। पर्टिकुलर निकालिए, 1 अपॉन d12 माइनस 2d1 प्लस 2, किसका करना है, z e की पावर z का। हमने आपको बताया है e की पावर z को आप लेफ्ट पर लेकर आइए, z का कोफिशिएंट कितना है 1, वो d1 में ऐड करिए, क्योंकि जब किसी को अपने प्लेस से हटाएंगे पेनल्टी तो देंगे। e की पावर z, देखिए क्या बनेगा, इसका स्क्वायर खोलिए, देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, e की पावर z, यहां से कितना आएगा 2d1 से 2d1 कैंसिल। हमें z का करना है, आपको पता है z या x का बाइनोमियल से होता है, तो 1 प्लस d1 2 की पावर माइनस 1, डायरेक्ट 1 ऊपर आ जाएगा। बाइनोमियल में कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा d12, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि z 1 टाइम ही डिफरेंशिएट होगा, 2 टाइम 0 हो जाएगा, तो z को लिया क्या आ गया 0। आंसर इज z e की पावर z, बदलिए e की पावर z की जगह x और z की जगह log x, तो सॉल्यूशन किसका लिखेंगे, देखिए y इक्वल टू कितना होगा cf प्लस pi, तो y कितना हो जाएगा आप लोगों का x c1 cos log x प्लस c2 sin log x प्लस x log x। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोगों के लीजिए इसका, आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का करीब करीब सेम है, आप करके देखिए, अदरवाइज हम दोबारा सॉल्व कर देंगे। अगर ऐसा लगेगा आप कमेंट में डाल देना। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसे कैसे बनाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव को d2 लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को d लिखेंगे, ये आप लोगों को पता है। इस तरह बनाते हैं आप लोग। एक्सिलरी क्या लिखेंगे, d की जगह m, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 0, देखिए होल स्क्वायर बन रहा है, यानी दोनों रूट सेम आएंगे 1 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या बता रखा है, दो रूट सेम हो तो दो कांस्टेंट लीजिए, e की पावर क्या हो जाएगा 1x, पहले की 1 से दूसरे की x, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। पर्टिकुलर देखिए, देखिए इसे होल स्क्वायर में लिख रही हूं, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, जब ई के साथ कुछ भी आएगा आप ई को हटाइए यहां से, तो ई को फिर वही वाला, अगर आप ई को रिप्लेस करेंगे तो पेनल्टी तो देंगे, तो डी की जगह डी प्लस क्या लेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डी में ऐड कर दीजिए। कितना बनेगा, ई की पावर 3x 1 अपॉन डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना आता है ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसे ओपन करके भी कर सकते हैं या फिर बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो पूरा ओपन करिए। कुछ लोग डायरेक्टली बाइनोमियल में 1 बनाकर वैसे करते हैं, तो वही करवा देती हूँ। सबसे कम डी जिसमें होते हैं आप उसे कॉमन लेते हैं, तो 4 को कॉमन लीजिए, 1 प्लस d2 प्लस 4d अपॉन 4, इसका इनवर्स हो गया। देखिए 4 कॉमन लिया 1, इनके नीचे 4 आ जाएगा,
तो 1/4 e की पावर 3x d2/4 प्लस d का इनवर्स। ध्यान रखिए अगर एक्स सॉरी अगर एक्स स्क्वायर है तो बस आप वन टाइम ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ केवल d है तो आप लोगों को यहाँ 2 टाइम करना पड़ेगा, यहाँ 2 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि एक d2 यहां से भी आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 प्लस 1 माइनस आएगा, आपकी सीरीज क्या होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको 1/4 e की पावर 3x। देखिए एक्स स्क्वायर को अंदर लाइए, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफरेंशियल क्या होगा 2x और 2x का 2, तो 2/4 ये माइनस यहाँ जाएगा, एक बार डिफरेंशियल 2x। अब देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, पावर 4 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। इसका करिए d2, 2 बार करेंगे तो कितना होगा 2 बार करेंगे कितना आएगा 2, और दोनों की प्रोडक्ट d3 देगी। होल स्क्वायर खोलकर कर लीजिए, अदरवाइज d3 का एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा 0, यानी कि d3 करेंगे एक्स स्क्वायर का तो हमारा आएगा 0। तो देखिए हमारा बना ये वाला, यानी 1/4 e की पावर 3x कितना हो जाएगा यहां से -3/2 प्लस का 2 into 2 is 4 and -1 is 3। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को एलसीएम ले लीजिए। सॉल्यूशन कैसे देते हैं, किसका पढ़ रहे हैं y का, तो y हो जाएगा CF प्लस PI। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एक बार, देखिए एक्सिलरी कैसे लिखते हैं। सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव को d2, फर्स्ट को d लिखा, ये क्या बन रहा है d की जगह m, होल स्क्वायर बन रहा है, m की दोनों वैल्यू सेम है। जब रियल आता है तो e पर लिखते हैं, दोनों सेम है, 2 कांस्टेंट लीजिए, पहले की 1 से दूसरे की x से। पर्टिकुलर कैसे लिखते हैं, देखिए ये इक्वेशन असल में ऐसे कन्वर्ट हो रही है, तो हमने कर ली। तो हमने क्या किया, e को इधर लेकर आए, यहाँ पे क्या करेंगे d की जगह d+3, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ क्या बना d+2 होल स्क्वायर, ओपन करिए, क्या होगा जिसमें सबसे कम d होते हैं उसे कॉमन निकालकर बाइनोमियल बनाते हैं। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाला, 1 + 1 माइनस में आंसर क्या आता है 1 + 1 माइनस d2/4 प्लस d और इसका होल स्क्वायर। अब एक काम करिए एक्स स्क्वायर अंदर लाइए, यहाँ पर आएगा, 2 बार करेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x 2x का 2, ये माइनस अंदर जाएगा, एक बार डिफरेंशियल होगा 2x, इसको खोलिए 4 बनेगा, 4 टाइम एक्स स्क्वायर का 0, d2 का कितना होगा 2, d3 करेंगे तो भी 0। अदरवाइज आप ओपन करके करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये 1/2 और ये 2, कितना बचा 3/2, 2 को एलसीएम लीजिए तो आंसर आ गया ये वाला। तो देखिए हमने क्या किया, आप लोगों के 5 क्वेश्चन थे, एक आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, क्या कर ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, नहीं होगा तो हमें कमेंट में बताइए, हम कर देंगे आप लोगों का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।